नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप काम तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ मिलता नहीं? थकान होती है, निराशा होती है और मन में एक सवाल आता है, आखिर मैं इतना करता हूँ किस लिए? या फिर उल्टा, क्या आप कभी इतने आलसी हो गए हैं कि लगा है छोड़ो, कुछ करने का मन ही नहीं? दोनों ही हालत में चीज मिसिंग है और वो है काम करने का सही तरीका। आज हम बात करेंगे गीता के तीसरे अध्याय की, कर्म योग। और ये अध्याय आपको बताएगा काम कैसे करें कि ना थकान हो, ना निराशा हो और हर दिन का हर एक काम एक नई ताजगी के साथ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अध्याय 2 में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अर्जुन का दिमाग चला। उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, अगर तुम कह रहे हो कि ज्ञान इतना बड़ा है तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हो? अगर ज्ञान से मोक्ष मिलता है तो फिर कर्म क्यों करूं? बैठ जाता हूं चुपचाप। ये सवाल बहुत वैलिड था और शायद हम भी कभी भी यही सोचते हैं। जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो मैं क्यों मेहनत करूं? कृष्ण ने जवाब दिया, अर्जुन, कोई भी इंसान एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये बहुत गहरी बात है। सोचो, सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, तो कर्म से भागना संभव ही नहीं। फिर कृष्ण ने एक और बात कही जो बहुत जरूरी है। जो इंसान बाहर से कर्म नहीं करता लेकिन अंदर से मन में सब कुछ सोचता रहता है, वो असल में धोखेबाज है। वो खुद को भी धोखा दे रहा है। यानी बस बैठकर सोचते रहना, प्लान बनाते रहना, लेकिन कुछ करना नहीं, ये कर्मयोग नहीं है। फिर कृष्ण ने बताया, यज्ञ की भावना से कर्म करो। यज्ञ का मतलब है त्याग, यानी अपना काम इस तरह से करो जैसे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कर रहे हो। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, उस भगवान के लिए जिसने तुम्हें ये काम करने की ताकत दी। और आखिर में कृष्ण ने कहा एक बात जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, बड़े लोग जो करते हैं छोटे लोग उनका अनुसरण करते हैं। यानी आप जो करते हैं आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं, आपकी टीम देख रही है। आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, चाहे आप जानते हो या नहीं। दोस्तों, अब इसे आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, कर्म से भागना। आज बहुत लोग हैं जो कहते हैं, यार मुझे तो बस एक बड़ा आइडिया चाहिए, फिर मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन आइडिया आता है, जाता है, प्लान बनता है, टूटता है और असल काम वो कभी शुरू ही नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना संभव नहीं। तुम्हारा दिमाग तो काम कर ही रहा है, चिंता में, सपनों में, प्लान्स में, तो उस एनर्जी को असल काम में लगाओ। दूसरा उदाहरण, यज्ञ की भावना से काम। एक माँ सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाती है, थकी होती है लेकिन फिर भी करती है। क्यों? क्योंकि वो सोचती नहीं मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो करती है क्योंकि उसे अपने परिवार से प्यार है। यही है यज्ञ की भावना और इसलिए उस काम में थकान कम होती है। अब सोचो, अगर आप अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपने काम को इसी भावना से करें, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे किसी का भला होगा, तो काम का बोझ हल्का हो जाएगा, मन में एक सेटिस्फेक्शन आएगी। तीसरा उदाहरण, आप एग्जाम्पल हैं। एक बाप रोज रात को घर आकर टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, उसका बेटा देखता है और वो वही करने लगता है। एक बाप रोज रात को घर आकर किताब पढ़ता है, कुछ नया सीखता है, उसका बेटा देखता है और वो वही करने लगता है। कृष्ण ने यही कहा था, बड़े लोग जो करते हैं दुनिया उनका अनुसरण करती है। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी लाइफ में एक बड़े इंसान हैं, किसी के लिए आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हर रोज, हर पल। तो अध्याय 3 से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, शुरू करो, प्लानिंग बंद, एक्शन शुरू। आज, अभी एक छोटा कदम उठाओ उस काम की तरफ जो तुम बहुत दिनों से टाल रहे हो, बस एक कदम। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना संभव नहीं, तो जब भागना ही नहीं है तो देर किस बात की? दूसरा सबक, काम को बड़ा बनाओ,
जो भी काम करो उसे सिर्फ पैसे के लिए मत करो, उसे किसी बड़े मकसद से जोड़ो। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे मेरे परिवार को फायदा होगा। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। जब काम का मकसद बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है। तीसरा सबक, अपनी लाइफ देखो। आज घर जाकर एक काम करिए, सोचिए मेरे घर में, मेरे ऑफिस में कौन है जो मुझे देख रहा है? मेरा बच्चा, मेरा जूनियर, मेरा दोस्त। और सोचिए मैं उसे क्या एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर जवाब पसंद नहीं आया तो आज से बदलिए। दोस्तों, कर्म योग का सार बस इतना है, काम करो, पूरे दिल से करो, किसी बड़े मकसद के लिए करो और नतीजे की चिंता भगवान पर छोड़ दो। बस इतना। लेकिन इस बस इतने में पूरी जिंदगी का राज छुपा है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए कर्म शुरू, बस 2 शब्द, और इससे मुझे पता चलेगा कि आप आज से शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो बहुत सोचता है लेकिन करता कम है, प्यार से। और अगले अध्याय में हम बात करेंगे ज्ञान योग, यानी सच्चा ज्ञान क्या होता है और वो हमारी जिंदगी को कैसे बदल देता है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।